द्रौपदी कपीन मातर दई सुमनि सरे ताते सभा मदे भयो बसन प्रभागी तनक तंदर जगदीशे देश ब्रह्मा ताते पाए चतर पदार्थ यथादी दुखद गजेंद्र बिंद गै भेट राखे ताके काजे चक्रपान आन ग्रसे ग्राजी कहा कहो करे पशु को ये होत न काहू को किए जाके प्रभु मान ले हो सबे दुखता सुखता जी जागा मीत साजन है समिया इस जन को कहो की दुनिया जागा मीत साजन है समिया इस जन को कहो की दुनिया
पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज फरमाते हैं, संसार के अंदर आके जिसने परमात्मा की ओट ले रही है, जिसने परमात्मा को अपना बना लिया है, उसके अंदर कोई कमी नहीं रही। ना संसार की कमी रही है, ना मालिक वालों भी कमी रही है। असी क्यों फसे हैं संसार के अंदर? इस करके फसे हुए हाँ कि संसार के विच आके सानू आसां जिहड़ियां ने संसार दीयां घेर के बैठियां होईयां हन। असी झूठियां आसां नूं पले बन लिया है, सच्चे मालिक की आस नूं छड्ड के असी दुनिया दीयां ख्वाहिशां दे उत्ते लिप्त गए। जगत की रचना जिहड़ी है ये सारी झूठ है। एक परमात्मा की रचना जिहड़ी है, सिमरन की, सेवा की, सत्संग की, ये रचना जिहड़ी है ये सत है। और इस रचना के विच आके जदों असीं पैर पाउंदे हां, साडा कल्याण होना शुरू हो जाता है। छिड़कते कदों हाँ? जदों मालिक की आस छड्ड के असीं दुनियावी आस ला लैंदे हाँ, तो फिर साडे पैर थिरक जाते हैं, साडा मन थिरक जाता है, साडे अंदर का विश्वास थिरक जाता है। पंक्ति सुनी तुसीं हुणे भाई गुरदास जी की। भाई गुरदास जी कहते, द्रौपदी कपीन मात्र दई जूम निसरे। की है? एक चप्पा कपड़ा होता है जिसमें कपीन बनाई जाती है अपना नगन ढकने वास्ते। द्रौपदी जिहड़ी है, राजे द्रौपदी लड़की सी, वो इशनान करने वास्ते नदी ते जाती है अपनी सखियों के नाल। उसने की कीता, जिसने तुरी जा रही है, पर उत्थे राजे द्रौपदी ने घाट जनाना वखरा बनाया सी, मर्दाना वखरा बनाया सी। पर वो ऋषि जिहड़ा सी वो जनाने घाट उत्ते इशनान कर रहा सी। दूरों तक्या द्रौपदी ने ते सखियां नूं कहंदी है, अज साडे घाट उत्ते कोई मर्द इशनान कर रहा है। वो उत्थे ही खड़ियां हो गईयां, पिठ कर गई उधर नूं। कुछ समा ढीकिया, वेख्या कि ऋषि अजे खलोता है पानी में। बहुत देर हो गई ते उन्हें आवाज़ दी, कहते पिता जी तुसीं बाहर आ जाओ, ये साडा जनाना घाट है, इत्थे असीं इशनान करना है, असीं भी इशनान करन आईयां। पर ऋषि ने कोई जवाब दिता, कहते बेटी मेरा पर्दा रुड़ गया है पानी दे विच, मैं बाहर किस तरह आवां? तुसीं मेरी मदद करो कि मैनू थोड़ा जिहा कपड़ा पाड़ के देवो, मैं अपना नवेश ढक के ते मैं बाहर आवां और फिर तुसीं इशनान कर लो। प्यारी साध संगत, द्रौपदी के अंदर बहुत रहम सी। हमेशा वास्ते देखा है आदमी अंदर भी रहम होता है, पर आदमियों नालों ज़्यादा स्त्री अंदर रहम ज़्यादा है। क्योंकि जिहड़ा बंदे नूं धन मिलता है वो बंदे की खातर नहीं मिलता, वो उहदी स्त्री के भाव की खातर मिलता है। तो क्यों मिलता है? स्त्री घर विच हुंदी है, बंदा बाहर काम करता है, काम करदियां बंदा जिहड़ा है वो आ जाता है, सारा दिन गुजार के स्त्री घर च रहिंदी है। कोई मंगता हुंदा है, कोई भुखा हुंदा है, कोई प्यासा हुंदा है, वो घर विच आके सदा करता है। ते वो उसनूं की है, वो स्त्री जिहड़ी है दयावान हुंदी है, वो घर विचों उहनूं भोजन छकाउंदी है, उन्होंने जल पिआउंदी है और हथों कोई दान पुन करती रहती है। इस करके जिहड़ा भाव है बंदे का स्त्री के हाथ में है। तो आम करके हूँ उस द्रौपदी इलाके चले जाती है
ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸਾੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਲਾ ਪਕੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ 4 ਮੁਹਰਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਕੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਨਾਲ ਰੁੜ ਗਿਆ। द्रौपदी ने देखा है कि पल्ला हथों निकल गया। उसने की किया, बिना आखिया बिना पूछिया ही उसने पल्ला होर पाड़ के साड़ी का उन्हें महापुरखों के वाल सुटिया है। तो महापुरख जोड़े सन उन्होंने किया पकड़ने की बड़ी कोशिश की, पल्ला वो भी हथ नहीं आया, वो भी रुड़ जाता है। तीसरी बारी द्रौपदी ने की किया, पिताजी मैं भी अपने तन नूं ढकना है, हुण हिहारी दे नाल तुसीं की करना है, इस पल्ले नूं पकड़ना है, कपड़े नूं पकड़ना है। उसने जिहड़े इन्नी आवाज़ दे के ते पल्ला उन्होंने वाल सुटिया है, वो कुदरती तौर पर पल्ला जिहड़ा सी वो महापुरखों के हथ विच आ गया। उन्होंने पानी विच अपना नवेट ढकिया, पर्दा करके बाहर आए ने। अगे द्रौपदी खड़ी सी, महापुरख द्रौपदी के कोल खड़े हो गए, वो सिर ते हाथ रख के कहते हैं, बेटा जा, कोई समा आवेगा तू मेरा पर्दा ढकिया, तेरे परमात्मा पर्दे ढकेगा। जन की ना बिरथा हुई अरदास, अर्थात जड़ा जन बन के अरदास करता है, आशीर्वाद दिंदा है, ਉਹਦਾ आशीर्वाद ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਰਥਾ नहीं ਜਾਂਦਾ। समा आना सी, पर मालिक ने किया, भगवान ने ਉਹਦੇ महापुरखों के कोलों की किया है, ये वचन कढ़वा दिता। हुण जिसले समा गुजरता गया, ਉਹਦਾ स्वयंवर रचिया गया, तो पांडवों ने स्वयंवर को जित लिया। अर्जुन ने कल की उस स्वयंवर को जित लिया, जित के उसले बनवासी बने हुए सन। जिसले अपनी वो झुग्गी विच आए जंगल दे विच, ते माता झुग्गी दे अंदर कुछ काम कर रही सी, बाहर उसने उन्होंने की किया, कहते माता जी बाहर आओ, असी देखो की लैके आए हैं, अज देखो असी की लैके आए हैं। तो माता ने सोचा कुछ खाण पीण वाली चीज़ होनी है। उसने अंदरों ही की किया, आवाज आती, बेटा पंजे वंड के खा लो, लड़ियो ना। वो बड़े हैरान होए, कहते माता ने की गल की, ये सानू वचन दे दिता है। माता का वचन, वो द्रौपदी जिहड़ी सी वो पंजां दे गल की हिस्से आ गई, पंजां दे नाल ओहदा संबंध बनिया। तो उन्होंने की किया, बनवास नूं भोग लिया है। बनवास भोग के 13वां साल जिहड़ा सी वो भी गुप्त भोग के की किया, वो हस्तिनापुर आ गए, आके अपना अद्धा राज मंगया है। जिसले अद्धा राज मंगया है, तो दुर्योधन ने कहा, मैं तो 1 इंची जगह नहीं देनी, जे तुसी लैनी है तो तुसी बल करके लै लो, लड़के लै लो, जित के लै लो, मैं नहीं देनी। भगवान कृष्ण दियां 108 बैठक हुई। भगवान कृष्ण ने की किया, उन्होंने समझाउण दा बड़ा यत्न किया, पर जिहड़ी होनी है वो होके रहिंदी है, होनी टलदी नहीं। होनी राजा महाराजा के घरां विच चले गई, होनी पीरां अवतारां दे घर विच चली गई, होनी ने बड़े बड़े खाक कर दिते। अज होनी जिहड़ी है वो पांडवां दे ते कैरवां दे घर विच होनी आके बैठ जाती है। मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो, 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 मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो,
मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो। पांडवां दे कर होनी आई, पांडवां दे कर होनी आई। पांडवां दे कर होनी आई, पांडवां दे कर होनी आई। राज पाट सब दिया हराई, राज पाट सब दिया हराई। राज पाट सब दिया हराई, राज पाट सब दिया हराई। बन के फिर नव तीर जी लख यत्न करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो। बन के फिर न फकीर जी लख यत्न करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो। ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧੁਰੋਂ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੀਰੀ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰੀ ਲੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਰਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਦੀ ਝਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਪਥਰੀਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਭਗਤ ਸਨ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਲੈ ਲਈ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮਹਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਮਹਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਸੀ। तो प्यारी साध संगत हर कोई कहता है मकान बना के असी चट कर लीए। कोई बाणी पढ़ता है या कोई हवन करता है या कोई पाठ करता है। उन्होंने की कीता? न्योते दे दिते, कैरवां नूं भी न्योता दे दिता। दूर दूर तो राजे महाराजे आए ते ना की रख दिता ओदा दिल्ली दा, बाद च ना पैंदा ओदा ना ओदा इंद्रप्रस्थ रख दिता। हुण ओ कारीगरी जिहड़ी विश्वकर्मा ने कीती वो भी बड़ी आला आदि सी। जिथे इहो जिहा गल की उन्हें फर्श बना दिता कि जिथे सुक्का सी उथे पानी नजर आ रहा है, जिथे जिथे पानी सी उथे सुक्का नजर आ रहा है। इधरों दुर्योधन जाता है, शकुनी भी जाता है, होर भी भरा नाल गए, बड़ा लाम लश्कर लैके गए। जाके वेख्या दंग रह गए। तुरे जा रहे ने, जिथे पानी सी उथे सुक्का नजर आ रहा सी, उधर तुर पे। ज्यों ही दुर्योधन अगे तुरया जा रहा है, दुर्योधन जिहड़ा सी उस सरोवर दे विच वड़ गया। कपड़े गिले हो गए, उपर महल सी ते द्रौपदी ने की कीता? कह दिता अन्ने दी औलाद अन्नी रही, इन्हां नूं नजर नहीं आउंदा। प्यारी साध संगत, भावें द्रौपदी पंजां पांडवां दी स्त्री सी, भगवान दी सेवक सी,
पर मूँह विचों ये गल नहीं सी कढ़नी चाहिए। ये गल निकल गई मूँह विचों क्योंकि ये मंदा बोल है हमेशा वास्ते। जे चंगा बोल किसी का बोलिया होया साडे हिरदे विच सानू खुशी दिंदा रहिंदा है, ते किसी का मंदा होया मंदा बोल जिहड़ा है वो बोलिया होया जिहड़ा है साडे हिरदे नू सदा ही खुरक करदा रहिंदा है, साड़दा रहिंदा है। इस करके धरती उत्ते असीं भी मनुखी जन्म धारण कीता है, सानू भी मंदा बोल नहीं बोलना चाहिए। मंदा बोलना किसे नू कदे बोलीए तन मन फिक्का हो जाऊगा। मंदा बोलना किसे नू कदे बोलीए तन मन फिक्का हो जाऊगा। मंदा बोलना किसे नू कदे बोलीए तन मन फिक्का हो जाऊगा। मंदा बोलना किसे नू कदे बोलीए तन मन फिक्का हो जाएगा। मंदा बोलना किसे नू कदे बोलीए तन मन फिक्का हो जाऊगा। मंदा बोलना किसे नू कदे बोलीए तन मन फिक्का हो जाऊगा। मंदा बोलना किसे नू कदे बोलीए तन मन फिक्का हो जाऊगा। मंदा बोलना किसे नू कदे बोलीए तन मन फिक्का हो जाएगा। प्यारे जी ये तन मन फिक्का हो जाऊगा। 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 ओ मंदा बोलना किसे नू कदे बोलीए तन मन फिक्का हो जाऊगा। मंदा बोलना किसे नू कदे बोलीए तन मन फिक्का हो जाऊगा। मंदा बोलना किसे नू कदे बोलीए तन मन फिक्का हो जाऊगा। मंदा बोलना किसे नू कदे बोलीए तन मन फिक्का हो जाऊगा। ये दुर्योधन की कनी आवाज पै गई। अन्ने की औलाद अन्नी पैदा हुई है। सिर के वालों को लैके पैरों के नवां तक अग लग गई। अज अंदर वो भांबड़ मलदा पिया, पर अंदर जाना पिया। शकनी ने सुनिया, सारिया भरावां सुनिया, बड़ी तकलीफ विच ने। तो उन्हां दा समागम जिहड़ा सी पांडवां दा खत्म होया, ये वापस आ गए। आके दुर्योधन ने कहा मामा जी शकनी नूं कहंदे ने कि मैं इहदा बदला लेना है। वो अगे कर्मां दा मारिया होया, अच्छा राह नहीं सी देण वाला। वो चाहुंदा सी कि राज जिहड़ा सी मेरे जिहड़े ये नातीदार ने इन्हां दे कोल रहे। और वो कहंदे ने बेटा ये ते गल कुछ भी नहीं हुई, ये ते गल ये ते इसनूं गल किहदा बदला लेना बड़ा सौखा है। कहंदे ये की करना चाहिए है। कहते तुसी इदा करो जिन्ना जिस तरह तुहानूं इन्हां सद्दिया तुसी इन्हां नूं सद्दो हस्तिनापुर विच। उत्थे आके जदों आउण ते चा मलार करके इन्हां नूं जुए दे विच हरा दिओ। कहंदे मैं पासा सुट्टांगा, ये कदी जित नहीं सकणगे। तुसी इन्हां नूं जित लो, इन्हां दा राज जित लो, इस्त्री दा ते ला दिओ, वो भी जित लो। ये सारी पढ़ाई जिहड़ी सी वो शकनी की पढ़ाई हुई सी। हुण उसले हमेशा वास्ते आम करके कहंदे ने बुजुर्ग जिहड़े ने जे उन्होंने औलाद नूं सुधारना है तो औलाद नूं चंगी मत देनी चाहिए।
ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜੇ ਭਰਾ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕੈਰਵਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੌਪੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੌਪੜ ਖੇਡੀਏ। ਅਰਜਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਪੜ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸੀ, ਤ੍ਰੈਲੋਕੀ ਦਾ ਨਾਥ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮੇਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਹੋਣੀ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਹੁਣ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਜਿਸਲੇ ਹਾਰ ਗਈ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਬਚਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਜੇ 13 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਉਹ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਧਰੂ ਕੇ ਤੇ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੰਘਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪੱਤ ਕਰਨਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ। ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਚਾਰੀਆ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ। ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
उसने क्या सी मैं हसनापुर दा राखा हाँ, वो कह नहीं सकिया, अंदरों सारा ही खुर गया। कहते बहुत माड़ा होने लगा। हुण दुशासन जाता है, भाई गुरदास जी ने पंक्तियां लिखियां कुछ, कहते अंदर सभा दुशासने मथे वाल द्रौपदी आंदी। अंदर सभा दुशासने, दुशासन ने की कीता, सभा दे विच लिया के, परिया दे विच लिया के, दरबार दे विच लिया के एक स्त्री नगन करना है, बड़ा बड़ा ये पाप है। जिसले उन्हें कुंडे तो पकड़ के घसीट के बाजार दे विचों दी लैके राज दरबार विच दाखिल कीता, ते उसले सारे खिड़खड़ा के हस पे। पंजां दे ताज लथे हुए सन पांडवां दे, उन्हां धौणां थले सुट्टियां होईयां सन। कुल गुरु कृपाचार्य ते द्रोणाचार्य उन्होंने नेत्र थले कर ले। भीष्म पितामह ने अखां बंद कर लियां, विदुर उठ के चला गया पहला ही। धृतराष्ट्र जिहड़ा सी बचा सकदा सी, पर वो अखां तो अन्ना सी, पर अंदरों गल की आत्मा दीयां अखां ओदियां भी अन्नियां हो गईयां। वो अंदरों भी अन्ना हो गया, बाहरों भी अन्ना हो गया। ओदी जुबान तो नहीं फुरिया कि ये काम नहीं करन देना मैं, ये साडी पुत्र वधू है। प्यारी साध संगत, उसले की कीता, दुशासन हुक्म कीता, कहंदे इहनूं नगन कर दे, इहदी साड़ी ला दे। उत्थे द्रौपदी रोंदी है। जिहड़ी द्रौपदी है वो रोंदी है, करलाउंदी है, ओहदी बात कोई नहीं पुछदा। जिहड़े 5 पांडव ने वो भी वेखदे पे ने। औगड़रू दी नार जना दी पंजे पांडो वेख दे। औगड़रू दी नार जना दी पंजे पांडो वेख दे। औगड़रू दी नार जना दी पंजे पांडो वेख दे। औगड़रू दी नार जना दी पंजे पांडो वेख दे। औगड़रू दी नार जना दी पंजे पांडो वेख दे। औगड़रू दी नार जना दी पंजे पांडो वेख दे। औगड़रू दी नार जना दी पंजे पांडो वेख दे। औगड़रू दी नार जना दी पंजे पांडो वेख दे। पंजे पांडो वेख दे, पंजे पांडो वेख दे। पंजे पांडो वेख दे, पंजे पांडो वेख दे। पंजे पांडो वेख दे ने, पंजे पांडो वेख दे। पंजे पांडो वेख दे, पंजे पांडो वेख दे। औगड़रू दी नार जना दी पंजे पांडो वेख दे। औगड़रू दी नार जना दी पंजे पांडो वेख दे। औगड़रू दी नार जना दी पंजे पांडो वेख दे। औगड़रू दी नार जना दी पंजे पांडो वेख दे। पंजे पांडो वेखदे ने, रोंदे ने, असीं की कर बैठे हैं, असीं फस गए हैं, अपने जाल दे विच आपे फस गए हैं। प्यारी साध संगत, उधर दुशासन ने की कीता, दा चीर हरण शुरू कर दिता, साड़ी लाउणी शुरू कर दी। पर याद रहे द्रौपदी दे एक कर्म कीता सी बचपन में अपने पिता दे घर रह के, जिहड़ा मैं पहलों कह चुका है। क्योंकि उन्हें 4-4 उंगलां जिहड़ा कपड़ा सी वो 3 वारी पाड़ के सुट्टिया सी। तीजी वारी उहदे हथ आ गया, दुर्वासा ऋषि ने उहदे हथ आ गया और की कीता, वो महापुरखा ने उसले उहदे सिर दे उत्ते तली रख के, सिर दे उत्ते हथ रख के आशीर्वाद देता, जा पुत्र तू साडा पर्दा ढकिया, तेरी परमात्मा पर्दे ढकेगा। हुण उसले की करदी है, सारियां दे मनां विच विचार आया, जिस जगह उत्ते कहना मैं बिठाउणा है, जगह तोड़नी है मैं। ये भीम सैन ने उसले व्रत ले लिया। कहंदे ये जिस छाती दे जोर दे नाल ये द्रौपदी दा चीर हरण करन दिया है, मैं इहदी छाती दा खून पीना है।
पर उसले कर कुछ नहीं सी सकता, गुलाम बनया होया सी। हुण द्रौपदी ने कर्म किया, वो कर्म अगे आ गया। उसने की किया, भीष्म पितामह वल वेख्या, वो भी अखां बंद करके रो रहा है। धृतराष्ट्र अंधा है, उन्हें कहे थे जमांदरू अंधा है, इन्हें तो पता ही कोई नहीं है। कुल गुरु कृपाचार्य ते द्रोणाचार्य उन्होंने अन्न खाते सन, इस करके वो भी बोल नहीं सके। सारे पासों गल की ध्यान हटा के ते उसने द्रौपदी ने की किया, भगवान कृष्ण का ध्यान किया। कहती हुण मैं इन्हां जमां दे हाथ आ गई हाँ, पर प्रभु इत्थे मेरी लाज हुण तू रखनी है। इत्थे मेरा जिहड़ा धर्म है वो बचिया रहे। ते कहने दाता मैं तेरी सेवक बनी रहूं। पंक्ति आई सी, गरमेज बोल रहा सी, शब्द बोल रहा सी, मैनूं उस शब्द तो याद आया कि मेरी निभ जाए तेरे नाल। कई तरह के बाणी के प्रमाण दे के ते धारन इको रखी कि मैं तेरे चरणों के नाल लगा है, मेरी निभ जाए। इस तो वड्डी गल होर कुछ भी मंगनी नहीं चाहिए। प्यारी साध संगत, गुरु के चरणों में भी आके जीव डोल जाता, थिड़क जाता। माया जिहड़ी है इनू कई तरह के भरमां च पा के इत्थों उठा के दूर कर दिंदी है। पर महाराज जी ने बाणी च लिखिया सी, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे करात। कहंदे ने पहला ते कृपा मंगी। की कृपा मंगी? आओ सारे प्यार नाल पढ़ लीए। ऐसी कर कृपा महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना। ऐसी कर कृपा महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना। ऐसी कर कृपा महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना। ऐसी कर कृपा महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना। ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे भी डोले ना। ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे डोले ना। ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे भी डोले ना। ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे भी डोले ना। ये मन कदे भी डोले ना, ये मन कदे भी डोले ना। ये मन कदे भी डोले ना, ये मन कदे भी डोले ना। ये मन कदे भी डोले ना, ये मन कदे भी डोले ना। ये मन कदे भी डोले ना, ये मन कदे भी डोले ना। ऐसा रस रसना नू देवो कौड़ा कदे भी बोले ना। ऐसा रस रसना नू देवो कौड़ा कदे भी बोले ना। ऐसा रस रसना नू देवो कौड़ा कदे भी बोले ना। ऐसा रस रसना नू देवो कौड़ा कदे भी बोले ना। ऐसा रस रसना नू देवो कौड़ा कदे भी बोले ना। ऐसा रस रसना नू देवो कौड़ा कदे भी बोले ना। ऐसा रस रसना नू देवो कौड़ा कदे भी बोले ना। ऐसा रस रसना नू देवो कौड़ा कदे भी बोले ना। तो भगवान के चरणों च अरदास करती है द्रौपदी। कहती है प्रभु जिन्हां दे नाल मैं व्याही गई हाँ वो भी साथ छड्ड गए। इत्थे राजा जिहड़ा है प्रजा दा वो अंधा है और वो तो मेरा न्याय कर ही नहीं सकता। जिहड़ा है ही अखां तो अंधा है, अंदरों भी अंधा है। वो हथ जोड़ के अरदास करती है। कहंदे कुल गुरु कृपाचार्य ते द्रोणाचार्य भीष्म पितामह है। कहंदे ने ये उन्हां दा अन्न खा रहे ने, इस करके मैनूं इन्हां तो भी कोई आस नहीं नजर आई। ते की करदी है भगवान कृष्ण का ध्यान करके हाहा कृष्ण करे बिरलांदी। ते की कहंदी है बिलकदी होई
ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ ਪੈਜ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਦੀ, 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 ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਦੀ ਰੱਖੀ 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 ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਦੀ, ਰੱਖੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪੈਜ 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 ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਥਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾੜੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਕੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਇਹ ਤੇ ਬਣੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸਾੜੀ ਸਮੇਟੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਜਿਸਲੇ ਆਈ, ਘਰ ਆਈ ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਸ਼ਾਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਜ ਰਹੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 5 ਪਾਂਡਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਲੂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇਰੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆਲਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆਲਤਾ ਸੀ।
तेरे जिया ना दयाल मेरे मालिका, मेरे जिया दीन कोई ना। तेरे जिया ना दयाल मेरे दातिया, मेरे जिया दीन कोई ना। तेरे जिया ना दयाल मेरे मालिका, मेरे जिया दीन कोई ना। तेरे जिया ना दयाल मेरे मालिका, मेरे जिया दीन कोई ना। तेरे जिया ना दयाल मेरे मालिका, मेरे जिया दीन कोई ना। तेरे जिया ना दयाल मेरे मालिका, मेरे जिया दीन कोई ना। मेरे जिया ना दयाल मेरे मालिका, मेरे जिया दीन कोई ना। तेरे जिया ना दयाल मेरे मालिका, मेरे जिया दीन कोई ना। प्यारे जी ए मेरे जिया दीन कोई ना। प्यारे जी मेरे जिया दीन कोई ना। प्यारे जी मेरे जिया दीन कोई ना। प्यारे जी मेरे जिया दीन कोई ना। दाता 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 जी मेरे जिया दीन कोई ना। तेरे जिया ना दयाल मेरे मालिका, मेरे जिया दीन कोई ना। तेरे जिया ना दयाल मेरे मालिका, मेरे जिया दीन कोई ना। मेरे जिया ना दयाल मेरे मालिका, मेरे जिया दीन कोई ना। तेरे जिया ना दयाल मेरे मालिका, मेरे जिया दीन कोई ना। तो पंक्ति आई सी द्रौपदी कुपीन मातर दई जू मनीसरे, ताते सभा मदे भयो बसन प्रवाज। प्यारी साध संगत पुण्य कर्म कीता होए, पुण्य कर्म कीता होवे जे ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ। ਪੁण्य ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਪੁण्य ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁण्य ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। द्रौपदी सहायता की, पुण्य कर्म कराया भगवान ने, ते की कीता, वो 4 ਉਂਗਲਾਂ कपड़ा जिहड़ा सी वो साड़ी का ढेर बन गया। जे माड़ा कर्म किया होवे ते ये ना आखो असीं बच जावांगे। माड़ा कर्म करके ते पश्चाताप किया जावे ते घट जांदा है, और माड़ा कर्म करके ते घटते जांदा है, पर भोगना जरूर पैंदा है। जे परछावें की तरह चंगा कर्म आउंदा है तो माड़ा कर्म भी साडे नाल आउंदा है। इसे करके ये सारा संसार जिहड़ा शरीर है ये सुख ते दुख दा घर है। तां ही दुखी हुंदा है, तां ही सुखी हुंदा है। जदों माड़ा कर्म आ गया साडा अगे असीं दुखी हुन्ने आ, साडा चंगा कर्म आगे आ गया ते असीं सुखी हुन्ने आ। ते सानूं की करना चाहिए? माड़े कर्म करने चाहिए ने? नहीं, हमेशा वास्ते सानू पुण्य कर्म करने चाहिए ने जिहदे नाल साडा सुख वध जावे। साडा पुण्य कर्म जिहड़ा है वो खड़ा होकर साडी सहायता करे। अज संगरांद का दिन है, तो अज संगरांद का दिन डंडौत बंदे नायन की बार, सर्ब कला समराथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। फिरत फिरत प्रभु आए पढ़िया तो सरनाए, नानक की प्रभु बेनती अपनी भगति लाए। भगति दान मोए दीजियो गुरदेवों के देव, और कछु नहीं चाहिए निश दिन तुमरी सेव। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद
नमस्कार प्रभु को सब संतन के, नमस्कार प्रभु को सब दासों के। माझ राग विच 12 माह विच माझ राग विच पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव महाराज फरमाउंदे हन, भादों भरम पुलाणियां असू प्रेम उमाड़ा, क्यों मिलिए हर राजाए। मन तन प्यास दर्शन कणी, कोई आन मिलावे माए। असू प्रेम उमाड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन कणी, कोई आन मिलावे माए। असू प्रेम उमाड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। अज असू का महीना चढ़ गया है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं अंदर चाह चढ़िया होया है मालिक के चरणों का दे प्यार का, मालिक के सिमरन के प्यार का, मालिक को मिलने का चाह चढ़िया है। कहते ने क्यों मिलिए हर जाए। कहते हरि नूं मिलिए, हरि गुरु रूपी हरि नूं मिल पईए। किस तरीके नाल मिलिया जाए, क्यों की कारण। मन तन प्यास दर्शन कणी, क्योंकि मन ते तन नूं प्यास लगी है। तन तन जिहड़ा है बिना चरनी हथ लाया सीना ठारिया नहीं जाता। असी दूर खड़े हैं, गुरु जी बैठे ने, सतगुर देव बैठे ने, जिन्हां च चरनां दे हाथ ना लाइए ते साडा हिरदा जिहड़ा शांत नहीं हुंदा। इहदा मतलब प्यास जिहड़ी है हाथ लाउण दी साडे शरीर नूं भी लगी हुई है, ते मन नूं प्यास कादी लगी है, दीदार करन दी, दर्शन करन दी। कितनी प्यास लगी है, कहंदे घणी बहुत ज्यादा, पर कहंदे कोई आण मिलावे। कहंदे हे माता कोई आण के मैनूं वल की उहदे नाल जोड़ देवे, कोई जन हर सिओ देवे जोड़। पर कौन आ वो। गुरु साहब जवाब देंदे ने इस गल दा, संत सहाई प्रेम के हूँ तिनके लागा पाए। बिन प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी नाही जाए। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने सहायता करने वाला एक राही तेरे कोल है। कहने केड़ा है। कहने संत सहाई प्रेम के हूँ तिनके लागा पाए। कहते मैं संतां दे चरनां विच जाके डिग्गा की कवां। कहते मैनू अपने प्रीतम नाल जोड़ दिओ, मेरे प्रीतम नाल जोड़ दिओ। कहते क्यों। कहते विण प्रभ क्यों सुख पाई है। कहते परमात्मा दे बिना जिन्नियां मर्जी संसार दीयां दौलतां दे दईए शरीर नूं, सुख नहीं मिल सकता, वो शांति नहीं प्राप्त आ सकती। कहते ने कि परमात्मा मिले तां ही सुख मिलता है, दूजी ना ही जाए। कहते होर दूजा कोई रस्ता नहीं है। सानू साडी आत्मा नूं मन नूं सुख देण वास्ते ये ते उन्हां नूं पता है। किन्हां नूं। धन गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे अगाए। आप त्याग बेनती करे दियो प्रभु लड़ लाए। कहंदे ने गूंगे ने गुड़ खाया जावे, गूंगे नूं गुड़ खवाया जावे, मिठाई खवाई जावे, उन्होंने पूछिए भई दस इहदा स्वाद की है, ते वो स्वाद दस नहीं सकता, मूँह गूंगा है। कहते ने कि परमात्मा की जिहड़ी बंदगी है, परमात्मा जिहड़ा आनंद है, वह भी गूंगे दे गुड़ खाण वाला है। कहते जिन्हां ने जिन्नी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे अगाए। कहते जिन्हां ने मालिक दे प्रेम का रस चखिया होया है वो रज गए, पर मुंह बयान नहीं कर सकते कि उसका स्वाद की। ये नहीं कह सकते कि उसका की स्वाद है। आप त्याग बेनती करे, अपने आप का त्याग करके, अपनिया खाशां दा, अपने मन दी तमन्ना, तमन्ना कहते खाशां, इन्हां दा त्याग करके
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਬਣ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਲਾਈ ਰੱਖ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾਂ ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾਂ ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਰੱਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ, ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਜਾਂ ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਅੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੋਲੀ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਝਮਕ ਲਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਤਨਾ ਡਿਠਿਆ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਿਖਾਈ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਡਿਠਿਆ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂ ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ ਬਾਹੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਜ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ, ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਈਆ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਨਾਏ। ਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਕੰਤ ਨੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੜ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਨਾਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ ਜਿਨਾ ਮੈਂ ਆਹਰ ਰਾਏ, ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ ਜਿਨਾ ਮੈਂ ਆਹਰ ਰਾਏ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁਖੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰੂਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਭੋਗ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਹਰਨਾਸ਼ਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰਨਾਸ਼ਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਚਰਾਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਤਾ ਪੀਠ ਦੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਤਾ ਪੀਠ ਦੇ। ਜੋ ਮੁਖ ਲਾਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਅੰਤਲੇ ਛਡਾਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਬੋਲ ਜੈਕਾਰਾ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਅੱਸੂ ਦਾ ਅੱਜ ਚੜਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਿਆਰ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।